नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। 19 मई को पुणे के कल्याणी नगर में पोर्स कार एक्सीडेंट हुआ था। पोर्स कार को एक नाबालिग लड़के चला रहे थे और वो बहुत ज्यादा शराब पिए हुए थे और गाड़ी को वो बहुत ज्यादा स्पीड में चला रहे हैं, जिसके बाद उसकी कार वो अनबैलेंस होती है और एक बाइक से जाकर के टकरा जाती है और उस बाइक पे अनीस और अश्विनी सवार थे, जिसके बाद इस दुर्घटना में अनीस और अश्विनी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अभी खबर निकल करके यह सामने आ रहा है कि जो ब्लड सैंपल उस नाबालिग लड़के से कलेक्ट किया गया था और उस ब्लड सैंपल को अस्पताल में भेजा गया था जांच करने के लिए कि वो नाबालिग लड़के जो गाड़ी चला रहा था उन्होंने शराब पी हुई थी या फिर नहीं पी हुई थी। लेकिन अभी खबर यह आ रहा है कि जो अस्पताल में ब्लड सैंपल को भेजा गया था वहाँ के डॉक्टरों ने उस ब्लड सैंपल को वो नष्ट कर दिया, यानी कि जो एविडेंस ब्लड सैंपल के तौर पे अस्पताल में भेजा गया था जांच करने के लिए कि उस ब्लड में वो शराब की अल्कोहल की मात्रा है या फिर नहीं, लेकिन वहाँ के डॉक्टरों ने इस एविडेंस को नष्ट कर दिया। उस ब्लड सैंपल को वो कूड़ेदान में फेंक दिया और उस ब्लड सैंपल के जगह पे एक किसी अन्य व्यक्ति का वो ब्लड रख करके और जाँच में वो अल्कोहल को निगेटिव बता दिए। तो आखिर यह पूरी घटना क्या है, पूरी कहानी क्या है, डॉक्टर ने ऐसा क्यों किया, इसी विषय पे हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में पूरे अंत तक जरूर बने रहें। 19 मई के रात करीब 2 बजे पोर्स कार एक्सीडेंट हुई और इसके बाद सुबह यानी कि 8 बजे एक FIR नाबालिग बच्चे के खिलाफ दर्ज कराई गई और उसके 3 घंटे बाद यानी कि 11 बजे नाबालिग बच्चे से ब्लड सैंपल कलेक्ट किया गया और उस ब्लड सैंपल को ससून अस्पताल में भेजा गया। देखिए, ब्लड सैंपल इस कारण से कलेक्ट किया गया था कि नाबालिग बच्चे जो गाड़ी चला रहे थे उस समय वो शराब पिए हुए थे या फिर नहीं पिए हुए थे। इसी कारण से उसके ब्लड सैंपल को कलेक्ट करके और ससून अस्पताल में भेजा गया था। लेकिन इधर पुलिस को यह गुप्त तरीके से पता चल गया था कि जो ससून अस्पताल में ब्लड सैंपल को भेजा गया है तो वहाँ के डॉक्टर उस एविडेंस से, उस ब्लड सैंपल से वो छेड़छाड़ कर सकते हैं। यह जानकारी वो गुप्त तरीके से वहाँ के पुलिस को मिल गई, जिसके बाद उसी दिन यानी कि 19 मई को शाम 6 बजे वहाँ के पुलिस ने नाबालिग बच्चे का ब्लड सैंपल एक दूसरे औंध अस्पताल में भेजे और यह जो सैंपल को औंध अस्पताल में भेजा गया था यह बिल्कुल चुपचाप तरीके से भेजा गया था, यानी कि किसी को भी यह भनक नहीं लगी कि नाबालिग के ब्लड सैंपल को वो दूसरे अस्पताल में जांच करने के लिए भेजा गया। और इसके ठीक 2 दिन बाद 21 मई को नाबालिग बच्चे के पिता का DNA सैंपल लिया गया और DNA सैंपल ले करके यह जांच किया गया कि जो ससून अस्पताल में ब्लड सैंपल है वो उसके पिता के DNA से मैच कर रहा है या फिर नहीं। और फिर औंध अस्पताल में जो नाबालिग बच्चे का ब्लड सैंपल दिया गया हुआ है जांच करने के लिए वो ब्लड सैंपल उसके पिता के DNA से मैच कर रहा है या फिर नहीं। यह जब चेक किया गया तब यह पाया गया कि जो ससून अस्पताल में ब्लड सैंपल को दिया गया था वो ब्लड सैंपल उसके पिता के ब्लड से वो मैच नहीं कर रहा है, जबकि औंध अस्पताल में ब्लड सैंपल को जो दिया गया था वो पूरे तरीके से उसके पिता के DNA से मैच कर रहा है। इस गड़बड़ी के बाद पुलिस ने ससून अस्पताल के 2 डॉक्टर अजय तावरे और श्रीहरि को गिरफ्तार किए और साथ में पुलिस ने ससून अस्पताल के एक कर्मचारी अतुल को भी गिरफ्तार किया। पूछताछ में यह पता चला कि अजय तावरे और श्रीहरि ने पैसे के एवज में वो ब्लड सैंपल को वो नष्ट कर दिए। उन्होंने बताया कि हमने वो ब्लड सैंपल को कूड़ेदान में फेंक दिया क्योंकि उन्हें वो बहुत मोटे रकम दी गई थी एविडेंस को नष्ट करने के लिए। और पूछताछ में अतुल यह बताता है कि अतुल वो इस पूरे कहानी में एक मीडिएटर का रोल निभाता है, यानी कि पैसे वो कैसे डॉक्टर तक पहुंचे वो इस पूरे घटना में वो पूरे तरीके से मीडिएटर की तरह रोल को निभाता है। देखिए, ब्लड सैंपल को जो दोनों अस्पताल में भेजा गया था जांच करने के लिए, पहला ससून अस्पताल में उस नाबालिग बच्चे का ब्लड सैंपल को फेंक करके और किसी अन्य व्यक्ति का ब्लड सैंपल रख करके और जांच किए थे। तो इस ब्लड सैंपल में यह पता नहीं लगा और ससून अस्पताल के डॉक्टर ने यह कह दिया कि इस ब्लड में और वो शराब की मात्रा नहीं है। उधर दूसरी तरफ जो औंध अस्पताल में ब्लड सैंपल को भेजा गया था जांच करने के लिए कि उसमें अल्कोहल की मात्रा है या फिर नहीं, तो औंध अस्पताल में जो सैंपल को भेजा गया था तो काफी ज्यादा लेट हो गई, यानी कि 20 घंटा से अधिक समय हो गए थे और औंध अस्पताल में जो ब्लड सैंपल को भेजा गया तो उसमें भी यह पता नहीं चल पाया कि उसमें अल्कोहल की मात्रा है या फिर नहीं। लेकिन औंध अस्पताल में जो ब्लड सैंपल को भेजा गया तो इससे यह एक्चुअली पता चल गया कि ससून अस्पताल में जो ब्लड सैंपल को भेजा गया था वो उसके पिता के
डीएनए से मैच नहीं कर रहा है और जो ऑन द अस्पताल में ब्लड सैंपल को भेजा गया वो उसके पिता के डीएनए से मैच कर रहा है। हालांकि पुलिस यह बताती है कि हमारे पास जो है वो पर्याप्त मात्रा में एविडेंस है कि बच्चे ने शराब पी करके गाड़ी चलाई थी। पुलिस के पास जो है वो रेस्टोरेंट के सीसीटीवी कैमरा फुटेज है जिसमें साफ तौर पे यह दिख रहा है कि बच्चे जो है वो शराब पिए हुए हैं। और दूसरी ओर जिस क्लब में बैठ करके नाबालिग बच्चे शराब पिए थे उस क्लब का बिल भी जो है वो पुलिस के पास है। तो पुलिस के पास पर्याप्त एविडेंस है कि नाबालिग लड़का जो है वो शराब पी करके और गाड़ी चला रहे थे। तो अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पे आपकी क्या राय है, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं कि पैसे के एवज में जो है वो डॉक्टर भी अब बिक जा रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है, आप अपना थॉट जो है वो कमेंट के जरिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।